This is question number 6 of exercise 10b. The book is D2 and the topic is word problems on Pythagoras theorem. The scenario in the question is that we have two buildings. The height of the first building is 30 meter and the height of the second building is 37 meters. Both the buildings are 16 meters apart. There is a distance of 16 meters between the two buildings, and a cable has been attached uh, between the two buildings, and the cable is starting from the top of one building to the top of the another building. So this is the cable which you can see in the figure, and the question says that you have to find the length of this cable. Yes, केबल की जो है ना लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. ये केबल दोनों बिल्डिंग्स के बीच में अटैच है. ठीक है, और कैसे अटैच है? फर्स्ट बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है इसके टॉप से स्टार्ट हो रहा है और जो सेकंड बिल्डिंग है उसके टॉप तक जा रहा है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है द केबल इज अटैच फ्रॉम द टॉप ऑफ द वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग. तो ये फिगर ऑलरेडी बनी हुई थी, तो हमें जो है वो चीज़ों को समझने में आसानी हो गई. अगर फिगर नहीं होती तो फिर हमें इसको बनाना पड़ता, क्योंकि फिगर के बगैर जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल. हमें इस केबल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिर्फ ट्राइंगल्स को ही सॉल्व करना सीखा है. तो अब इसको ट्राइंगल बनाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह. यहाँ से जो है वो एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ. ये जो है मेरे पास 90 डिग्री हो गया. तो अब मैं ये देखता हूँ कि यार इस केबल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये 90 डिग्री अगर होता है तो ये बनता है हाइपोटेन्यूज. क्या मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस है क्या? तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए मैंने देखा कि यार ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मीटर्स है तो फिर डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक भी 16 है. तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो बेस पता चल गई है 16. हाइट फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये देखा कि चूंकि दोनों बिल्डिंग्स की हाइट मुझे पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 37 मीटर्स है टोटल. और अगर मैं यहाँ मार्क कर लूँ इस तरह, यहाँ तक जो है ना वो मेरे पास कितना है, मेरे पास है 30 मीटर्स. तो इसका मतलब है कि मैं ऊपर का जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. कैसे? 37 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो इसका मतलब है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये मेरे पास जो है वो 7 मीटर्स का है, क्योंकि टोटल जो है वो 37 है और इधर तक की हाइट जो है वो 30 मीटर्स है, तो बाकी की बची 7 मीटर्स. तो अब मेरे पास ट्राइंगल आ गया. ठीक है, अब मुझे जो है वो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. तो जल्दी से जो है वो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर मेरे पास 7 है तो 7 स्क्वायर हो गया, और बेस मेरे पास है 16. तो ये जो है मेरे पास 16 स्क्वायर हो गया. कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, जल्दी से फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द केबल? क्या आ रही है केबल की लेंथ? स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर रूट आ गया, उसके बाद 7 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, एंड द आंसर इज कमिंग आउट एज 17.46 आ रहा है. ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें फिगर देखो, फिगर बनी हुई है ना तो क्वेश्चन आसान है. जब फिगर बनानी पड़ती है ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं. तो तुम लोग भी दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जिसमें फिगर बनी हुई है वो भी, और जिसमें फिगर बनानी है वो भी. तो विश यू गाइस अगेन बेस्ट ऑफ लक. और बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर मुझे शेयर कर देना, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा. अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.